Hello everyone, welcome to your channel. In today's video, we'll be discussing about ACE inhibitors. अब ACE inhibitors क्या होते हैं? ACE inhibitors ऐसे inhibitors जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो क्या है ACE inhibitors? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. ओके, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है द ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आर कॉल्ड एस इनहिबिटर्स. अब वो ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वो ड्रग्स हमने पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी, हमने उसमें देखा था एस इनहिबिटर्स ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं. कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. अब ये जो ड्रग्स हैं वो एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव्स यूज की जाती हैं. अब इसका मैकेनिज्म क्या है वर्क करने का, वो हम देखते हैं. जनरल कंडीशन में क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो है मैडम किडनी, ये क्या करती हैं? मैडम किडनी प्रोड्यूसेस रेनिन. Okay, then renin will convert angiotensinogen, which is not active form. Okay, angiotensinogen जो है वो एक्टिव फॉर्म नहीं है, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन प्रोड्यूस किया गया है. क्या हुआ है? एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने के लिए रेनिन प्रोड्यूस किया गया. अब नेक्स्ट क्या है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि आगे का प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप हो सके. ओके, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या वर्क करता है? यहाँ पर वर्क करता है एस. एस का मीन्स है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. अब एंजियोटेंसिन सेकंड जब बन गया, ओके, एंजियोटेंसिन सेकंड जब बन जाता है, उसके बाद ये अलग अलग जगह पर वर्क करता है. 4 मेजर जो हमारी साइट्स हैं वहाँ पर. कहाँ पर? फर्स्ट है ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स के अंदर एंजियोटेंसिन के लिए रिसेप्टर्स हैं. ओके, और एंजियोटेंसिन यहाँ पहुंचकर रिसेप्टर से बाइंड होकर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है. ओके, अब वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होता है? पेरिफेरल वेजो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. सीधी सी बात है, अगर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना. ये तो हम सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है. नेक्स्ट ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन का फॉर्मेशन कराता है. एल्डोस्टेरॉन फॉर्मेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है. अब हमने जब डायूरेटिक्स पढ़े थे, हमें पता है कि अगर बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है. हमें करना क्या है? हमने बताया ना जनरल कंडीशन क्या थी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम इंक्रीज कराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट क्या होता है? ये हार्ट को हाइपरट्रॉफिड कर देता है. हाइपरट्रॉफी होने के बाद हार्ट की मींस वेंट्रिकल की, अगर मैं
स्ट्रिक्टली कहूँ तो अगर वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो उसके बाद ब्लड जो है आराम से पंप नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर पंप नहीं हो पाया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना। तो ये चीज यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्या करता है, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ब्रोंकियल पासेज इंक्रीज हो गई, ठीक है, मोटिलिटी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना, और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये होती है। ये हो गई हमारी बात जनरल कॉन्सेप्ट की, है ना। हमने अगर हम कहें कि हमने ऐसी कोई बड़ी वाली महारत नहीं हासिल की इसमें, हमने क्या किया, हमने जस्ट रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म समझाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। ओके, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग इस एस की जगह पर इस एस को इनहिबिट कर देते हैं, है ना। एस को इनहिबिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो हमने अगर एस को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, एस को इनहिबिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड है जो बन रहा था जनरल कंडीशन में, वो नहीं बनेगा। अगर एंजियोटेंसिन नहीं बना तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। मीन्स अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एस इनहिबिटर्स यूज करने के बाद वेजो डायलेशन हो जाएगा, और वेजो डायलेशन होने के बाद पेरिफेरल वेजो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, है ना, और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी कि एल्डोस्टेरॉन बन रहा था। अगर एस इनहिबिटर्स यूज किए हैं तो एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। एल्डोस्टेरॉन नहीं बनने की वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन भी नहीं होगा, है ना, और सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया। ये हमारी दो कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन में ये कह रहे थे कि नॉर्मली हाइपरट्रॉफी हो जाती है वेंट्रिकल्स की। अगर हम एस इनहिबिटर्स यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हार्ट की हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ट नॉर्मली पंप करेगा और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, वो कह रहे थे कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज होती थी जनरल कंडीशन में, बट अगर हमने एंजियोटेंसिन सेकंड को ही बनने से बंद कर दिया तो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज भी डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे कि हमारा हार्ट रेट भी डिक्रीज होगा, ब्रोंकियल पैसेज भी कम हो जाएगा, मोटिलिटी भी लार्ज इंटेस्टाइन की इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये समझ आया आप लोग को कि क्या क्या होगा, है ना, मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है इसका। नेक्स्ट हमें देखना है एडवर्स इफेक्ट। हमने पढ़ा था एस इनहिबिटर्स ड्रग में कैप्टोप्रिल। ओके, हम एडवर्स इफेक्ट याद करने के लिए भी कैप्टोप्रिल का ही यूज करेंगे। CAPTOPRIL, कैप्टोप्रिल। ओके, कैप्टोप्रिल से आप क्या समझते हैं कि फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट जो है वो है इसका कफ। अगर टाइम पर आपकी एस इनहिबिटर्स की थेरेपी चल रही है, उस टाइम पर अगर आपको कांस्टेंट कफ फील होता है तो ये टाइम है एस इनहिबिटर्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट
शो कर रहा है। ए से हमें देखना है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा से आप क्या समझते हैं कि आपको स्वेलिंग महसूस होगी। स्वेलिंग कहाँ महसूस होगी? नोज में, लिप्स में, माउथ में, थ्रोट में, लैरिंग्स में एंड ग्लोटिस में। तो क्या है, इससे क्या होगा, अगर आपको स्वेलिंग हो रही है तो आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, है ना। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। तो ये टाइम है कि एस इनहिबिटर्स को रोक दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पी। पी से क्या है? प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया से आप क्या समझते हैं कि यूरिन में प्रोटीन के क्रिस्टल्स शो करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यूरिन पासेज किया और आपको प्रोटीन दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली में। बट जब आप सैंपल देंगे यूरिन एनालिसिस के लिए तो उसमें आपको प्रोटीन शो करेगा। नेक्स्ट है टी से। टी से हमें दो देखने हैं। फर्स्ट है टेस्ट अल्टरेशन। नेक्स्ट टी जो है हमारा वो है टेरेटोजेनिक इफेक्ट। टेरेटोजेनिक इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी फीमेल को हाइपरटेंशन है, वो भी इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी फीमेल को कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर है तो उस केस में आप एस इनहिबिटर्स नहीं दे सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप उस केस में एस इनहिबिटर्स नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा। अब टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या है? बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, ओके। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, नियोनेटल डेथ हो सकती है, ओके। जिस वजह से हम लोग एस इनहिबिटर्स नहीं देते हैं। वही जो ग्रोथ रिटार्डेशन है या नियोनेटल डेथ जो है उसी को हम कहते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा ओ। ओ से आप क्या समझते हैं? ओ से है हमारा हाइपोटेंशन। ओ से हाइपोटेंशन नहीं है, ओ यहां पर आया है इसलिए यूज कर रहे हैं। हाइपोटेंशन का मतलब है अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में एस इनहिबिटर्स यूज़ किए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आपकी थेरेपी चल रही है एस इनहिबिटर्स की, तो आपको सीवियर हाइपोटेंशन शो हो सकता है ना। अब यूज़ कर रहे थे हाइपरटेंशन के लिए और हाइपोटेंशन हो गया तो ये तो मतलब मामला गड़बड़ हो गया ना। तो इसलिए हम लोग को ये नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा पी। नेक्स्ट पी है न्यूट्रोपीनिया, ओके। आपको न्यूट्रोपीनिया भी शो कर सकता है। तो ये कंडीशन है कि इस कंडीशन में अब आपको एस इनहिबिटर्स रोक देने हैं। नेक्स्ट है हमारा रैशेज। आर फॉर रैशेज। रैशेज शो करेंगे बॉडी पर, तो उस कंडीशन में फिर आपको एस इनहिबिटर्स यूज नहीं करने हैं। आई फॉर इचिंग। अगर इचिंग की कंडीशन है तो उस केस में भी आपको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख लगनी अगर बंद हो जाए, नोजिया फील हो, वॉमिटिंग फील हो, तो उस कंडीशन में आपको एस इनहिबिटर्स
रोक देने हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हमने ये तो देख लिया कि हो क्या क्या रहा है, किन किन एडवर्स इफेक्ट से आपको जूझना पड़ सकता है अगर एस इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा टाइम तक ले लिए तो, है ना। तो आप लोग सोचेंगे मैम बस गलत गलत ही बताते जाओ, हाँ ये हाइपोटेंशन हो जाएगा, न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा, फलाना ढिकाना, है ना। अब हम बात करते हैं कि अच्छे यूजेस क्या हैं। यूजेस क्या हैं, हम किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं एस इनहिबिटर्स को। हम एस इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन के केस में। ये तो हमने पहले ही बता दिया कि हाइपरटेंशन के केस में एस इनहिबिटर्स जो हैं वो एज फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है अगर पर्सन फील कर रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एस इनहिबिटर्स। हमने बताया था ना, याद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जनरल कंडीशन में हार्ट जो है हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, और हाइपरट्रॉफिड होने की वजह से क्या फील करने लगता है, कंजेस्टेड कार्डियक फेलियर। तो उस केस में हम लोग अगर एस इनहिबिटर्स यूज करेंगे तो हम इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, अगर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन की स्टेट है तो उस कंडीशन में हम लोग एस इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने लगी है तो उस कंडीशन में हम लोग एस इनहिबिटर्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग इन कंडीशन से छुटकारा पा सकें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज नेहा शर्मा।